चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। आज हाँ फील भी हो गया था, फील यहाँ तक हो गया था। देन क्लियर। सर फ्राइडे की क्लास में आपने थ्योरी पढ़ाई थी। फ्राइडे की क्लास में पता नहीं क्या पढ़ाया था, मुझे नहीं याद है। सर थर्सडे क्लास हुई नहीं थी। फ्राइडे को मैंने ये पढ़ाया था ना, ये यहाँ तक के फॉर्मेट फील तक पढ़ाया था ना। ओके सर। सर मैंने यूट्यूब पे जो क्लास देखी थी शायद उसमें थ्योरी की क्लास आ रही थी। तेरी क्लास उसके पहले पढ़ाई थी शायद से। ओके सर। क्लियर ऑल मतलब जैसे अगर इसको कलर वगैरह भरते क्लियर ऑल बोलेंगे तो पूरा क्लियर होगा। अगर क्लियर फॉर्मेट्स पर तो सिर्फ कलर और उसका फॉर्मेटिंग जाएगा। क्लियर कंटेंट्स मतलब मान लो इसको मैं कलर और ये सब करता हूँ और क्लियर कंटेंट्स करता हूँ तो फॉर्मेटिंग वैसे रहेगी, कंटेंट जाएंगे सिर्फ। क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक ही हम लोग बाद में लेंगे इंसर्ट में, उसके लिए कमेंट और हाइपरलिंक देना पड़ेगा। देन इसमें है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना है अगर असेंडिंग ऑर्डर में, इसको सपोज मैं ए टू जेड तो असेंडिंग ऑर्डर में ए फिर आर फिर एस, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। देन वही डिसेंडिंग में चाहिए तो जेड टू ए इस तरह से आएगा, एस से लेके ए तक। और अब इसमें एक चीज़ देखा होगा आपने कि जैसे कि हाँ ओके, अब एक काम करते। ठीक है, अब मैं अगर ये लिखता हूँ इसमें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, पर जिसका नाम पहले सॉरी सोना ये लिखते हैं अपन इसको। अब दो नाम सेम है तो जिसका सरनेम पहले आता है वो ऊपर जाना चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो सिलेक्ट करो और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट रहता है। कस्टम सॉर्ट में आपको बताना पड़ता है कि पहले किस पे सॉर्टिंग करना है, पहले नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर। फिर मैं और एक ऐड लेवल करता हूँ, मुझे अगर नेम सेम आता है तो सरनेम के हिसाब से करो, वो भी असेंडिंग। तो इसमें क्या होगा, अगर पहला वाला सेम आता है नाम तो वो छोड़ के सरनेम में जो नाम पहले आएगा, कैरेक्टर पहले आएगा अल्फ़ाबेट, वो ऊपर लेगा। तो अब ये केस में ये दोनों नाम सेम है फर्स्ट नेम, तो जो सरनेम में सी पहले आता है तो ये वाला रिकॉर्ड ऊपर जाएगा, ये रिकॉर्ड नीचे आएगा। देखो इस तरह से आ गया, ये रिकॉर्ड ऊपर गया, ये रिकॉर्ड नीचे आया। तो अगर ऐसा रहता है, आपको लगता है कि मुझे प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस के लिए आपको यहाँ से कस्टम सॉर्ट में जाना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करो उसके बाद ही कस्टम सॉर्ट में जाके यहाँ से आपको और एक लेवल ऐड करना है तो आप और एक लेवल ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद मतलब तीसरा लेवल अगर आपको लगता है कि मुझे सैलरी के हिसाब से करना है तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो उसमें भी आपको मतलब उतने फ़िल्टर्स लगा सकते हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ का, फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर का। देन फाइंड एंड रिप्लेस मतलब कुछ अगर ऑप्शन फाइंड करना है आपको, मान लो अगर कोई नाम फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। उसको रिप्लेस करना है तो उस जगह पे दूसरा नाम रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह फाइंड एंड रिप्लेस जैसा वर्ड में था सेम एक्सेल में रहेगा। गो टू मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेल पे जाना है, मतलब मुझे सपोज A100 पे जाना है तो डायरेक्ट पॉइंटर A100 पे लेके जाएगा इस तरह से। शॉर्टकट की कंट्रोल G है, यहाँ से आप जा सकते हो। तो अगर मुझे A1 पे वापस आना है तो A1 लिखो डायरेक्टली, तो आप कोई भी सेल नंबर डाल दो, एड्रेस, वो जम करेगा। गो टू स्पेशल छोड़ दो फिलहाल, फार्मूलाज फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तीन ही ऑप्शन करो। ये हम लोग बाद में जब फार्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे हम लोग। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आ सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पे दिया नहीं है हमने। ओके, तो ये तीन ऑप्शन करो। हाँ अभी हमको पढ़ना है सम, ये फंक्शन फार्मूलेस पढ़ना है। तो फार्मूलेस क्या होते हैं, फार्मूला मतलब
फार्मूला मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और फंक्शन की शुरुआत हमेशा इक्वल से होती है। जैसे इक्वल लिखो, मुझे अगर सम करना है इक्वल सम ब्रैकेट, मुझे अगर सबको ऐड करना है तो इसको सिलेक्ट करो ऐसे, तो इसको बोलेंगे रेंज। पहला कौन सा है C2, आखिरी कौन सा है C6, सो C2 टू C6 को बोलते हैं रेंज। ओके, ये सम क्या हो गया, फंक्शन। C2 टू C6 क्या हो गया, रेंज। और इक्वल क्या हो गया, मतलब फंक्शन की शुरुआत इक्वल से होती है, पूरा क्या हो गया, फार्मूला। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंसर यहाँ दिखता है और फार्मूला यहाँ दिखता है। ओके, सो एक होता है रेंज और एक होता है फंक्शन। रेंज मतलब पहला और आखिरी आपको मेंशन करना पड़ता है, बीच में कोलॉन रहता है, कोलॉन, तो पहला और आखिरी लिखा तो वहाँ से वहाँ तक पूरा ले लेगा वो, तो उसको बोलेंगे रेंज। ओके, मुझे अगर मान लो सम करना है और मुझे जैसे इसका करना है, देन ये 4000 नहीं चाहिए, 5000 चाहिए, तो कॉमा देना पड़ेगा आपको। कॉमा दीजिए, देन फिर कॉमा दीजिए। तो अगर नॉन एडजेसेंट सेल है तो कॉमा दो, एडजेसेंट सेल है तो सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, तो सीधा वो रेंज ले लेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो था ये रेंज से मतलब पूरा लिया था और इसमें हमने सिलेक्टेड लिए थे, तो उसमें कॉमा देना पड़ेगा आपको। देन डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखना है आपको, डायरेक्ट ऐसे लिखो, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। सम, अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज किसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, वो देखो एवरेज निकालेगा। एवरेज मतलब सम डिवाइड बाय 5। देन मुझे निकालना है, काउंट करना है नंबर्स, किसका, ये नंबर कितने काउंट करना है, वो बताएगा कितने का नंबर है, ये 5 काउंट किया उसने। देन मैक्स, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्स, तो बताएगा मैक्सिमम वैल्यू 9000। देन मीन, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मीन, तो बताएगा 3000 मिनिमम वैल्यू। इसमें और भी बहुत फंक्शंस हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ पे ऑल से भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक रिप्लेस फंक्शन है, रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन मतलब क्या होता है, मुझे जैसे कोई नाम है यहाँ पे वो बदलना है ना, बट पूरा नहीं बदलना है, कुछ चीज़ें बदलनी है वहाँ से। जैसे मैंने सीमा ये नाम सिलेक्ट किया, अब मुझे वहाँ से क्या करना है, जो डबल ई है उसकी जगह पे डबल ओ डालने का है। तो ई जो पहला ई है वो कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, स्टार्टिंग नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, सेकंड नंबर से 2 कैरेक्टर्स मुझे हटाना है और उस जगह पे मेरे को डबल ओ डालने का है, ठीक है। न्यू टेक्स्ट जो है तो ये इस तरह से हो जाएगा। सो ये एक फंक्शन है रिप्लेस नाम से। क्या किया हमने, रिप्लेस में पहले ओल्ड टेक्स्ट था तो मैंने इसका एड्रेस रेफरेंस दे दिया, पहला 2 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, तो मुझे ये पहला ई है यहाँ से बदलना है इसलिए 2 दिया। नेक्स्ट 2 मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स थे, 2, तो 2 दिया मैंने, उसकी जगह पे मुझे डबल ओ डालना है, मतलब डबल ई की जगह डबल ओ डालना है, तो इस तरह से वो नाम यहाँ पे बदल गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं फंक्शंस, या आप यहाँ से अगर एफ लिखा है यहाँ पे, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी और कौन सा फंक्शन बताओ, हाँ एक अगर नाउ फंक्शन है, नाउ, नाउ का मतलब होता है करंट डेट और टाइम दोनों दिखाएगा नाउ, देखो डेट टाइम दोनों दिखाएगा। और एक टुडे होता है, इक्वल्स टू टुडे, इसमें सिर्फ आज का जो करंट डेट है वो दिखाएगा। सो एक नाउ फंक्शन है और एक टुडे फंक्शन है, यहाँ पे वो नाम दिखता है, डिस्प्ले होता है। देन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT, स्क्वायर रूट, किसका निकालना है स्क्वायर रूट, मान लो मुझे निकालना है स्क्वायर रूट 256 का, तो बताएगा कितना होता है 256 का स्क्वायर रूट, 16।
अगर मुझे पावर पावर निकालनी है कितनी, नंबर 2 to the power 4 चाहिए, 2, 4, 2 to the power 4 16, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शंस, जिसका आप यूज़ करके जिसका यूज़ करके आप कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अ, और भी कई सारे, बट इतना सब नहीं आता। एक वी लुकअप, एच लुकअप है, बट वो एडवांस एक्सेल में आएगा, तो इसमें बेसिक ही है, ज़्यादा नहीं है एम एस सी आई टी में। तो आप ये बेसिक वाले जैसे सम हो गया, इसमें मैंने रेंज और ये विदाउट रेंज वाला, देन एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, रिप्लेस, नाउ, टुडे, स्क्वायर रूट। हाँ, और एक है, मान लो मुझे अगर अक्षर बड़े करने, अपर, अपर जैसे ये नाम है, ये नाम छोटे अक्षरों में, इसका केस बढ़ाना है, अपर केस करना है, तो अपर केस। वही अगर छोटे अक्षर चाहिए तो लोअर, लोअर मतलब कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट। अगर मेरे पास, तो अपन डायरेक्ट लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो डबल ब्रैकेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कैपिटल को स्मॉल में करना है तो लोअर, स्मॉल को कैपिटल करना है तो अपर। उसके अलावा और एक फंक्शन है लेंथ, यानी वो लेंथ गिनेगा। जैसे ये इसमें कितने कैरेक्टर्स है, अगर वो गिनना है तो लेंथ बताएगा 9 कैरेक्टर्स है, इस तरह से। इसमें और एक है लेफ़्ट, लेफ़्ट अगर मान लो मुझे यहाँ से 5 कैरेक्टर चाहिए लेफ़्ट साइड से, तो वो बताएगा लेफ़्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स। वही अगर राइट साइड से चाहिए होंगे तो उतना पोर्शन हटा देता है वो, राइट साइड से चाहिए होगा, ये चाहिए होगा राइट साइड से, मान लो 3 चाहिए होंगे तो वो राइट साइड से 3 लेके आएगा। तो वो उतना कट करके स्लाइस कर देगा और बाकी का दिखा देगा, ठीक है। ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे हैं, बट इतना ही यूज़फुल है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा होम टैब कंप्लीट होता है, ठीक है। देन इंसर्ट में देखते हैं हम लोग। इंसर्ट में एक पाइवट टेबल होता है, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। उसके लिए डेटा मुझे टाइप करना पड़ेगा। देन पिक्चर्स, ये वर्ड में देखा था हमने, सेम पिक्चर्स यहाँ पे भी होता है। यहाँ से हम लोग कोई भी पिक्चर आपको चाहिए होगा, वो पिक्चर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हो इस तरह से। फिर इसको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हो इसको। सेम ऑप्शन है जो मैंने वर्ड में पढ़ाया था आपको। फिर उसके अलग से उसका ये टैब आता है जिसमें हम लोग इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देन उसको अगर करेक्शंस देना है, यहाँ से करेक्शंस दे सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना है, कलरिंग चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। देन आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स देने हैं कुछ, वो दे सकते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, ठीक है। पिक्चर को कॉम्प्रेस करना है, अगर सपोज़ मान लो वेब मेल पे भेजना है तो उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसेट करना है पहले जैसा तो रीसेट कर सकते हैं। इसको अगर आपको फ्रेम देना है तो फ्रेम दे सकते हैं यहाँ से। उस बॉर्डर को कलर देना है तो कलर दे सकते हैं। कोई इफ़ेक्ट्स देना है तो ग्लो इफ़ेक्ट है, या फिर 3D इफ़ेक्ट्स देना है तो आप 3D इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, इस तरह से। तो कई सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, ये वर्ड में बताया था मैंने। ऑनलाइन पिक्चर्स में बोला था कि यहाँ से आपको अगर ऑनलाइन कुछ सर्च करना है तो ऑनलाइन पिक्चर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बस पिक्चर के बारे में लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, तो आप जैसे लिखोगे तो वो आ जाएगा।
तो जो भी चीज़ चाहिए होंगी उसको क्लिक करके इंसर्ट करो, वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये होता है ऑनलाइन। ठीक है। देन शेप्स, ये भी मैंने वर्ड में पढ़ाया था। कोई भी शेप, जो भी शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो इस तरह से। इंसर्ट में शेप्स में जाओ, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। देन आइकन्स, ये भी वर्ड में था, नया ऑप्शन था आइकन्स। यहाँ से जो जो आपको आइकन चाहिए होंगे वो आप वो आइकन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कई सारे आइकन्स हैं, पहले नहीं था, अभी 2019 में आ गया है। इसमें 3D इलस्ट्रेशंस हैं, 3D मॉडल चाहिए होंगे तो यहाँ पे 3D मॉडल्स हम लोग ढूंढ सकते हैं, कोई बहुत सारे हैं 3D मॉडल्स। वो डायरेक्ट 3D मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। वो ऑनलाइन है तो उसके लिए आपके पास नेट रहना ज़रूरी है। देन यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, मान लो ये वाला लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। इस मैंने अगर इसमें बोला MS ऑफिस, ठीक है, फिर यहाँ अगर लिखता हूँ मैं वर्ड, यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं एक्सेल, यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं पावर पॉइंट, यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं 2019, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट, तो आप इस तरह से इसको सजा सकते हैं अलग। इसको बोलेंगे हम लोग स्मार्ट आर्ट्स। ठीक है, these आर स्मार्ट आर्ट्स। अब इसका फॉर्मेट और डिज़ाइन है, इसमें आप बदल भी सकते हैं उसको इस तरह से, एक डिज़ाइन को, या फिर उसमें अलग अलग कलर्स लगा सकते हो इस तरह से। इसको 3 डायमेंशनल दे सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सब मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। स्क्रीनशॉट भी बताया था मैंने आपको, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग में जाके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एज अ स्क्रीनशॉट आ जाएगा ये। मैंने इवन आपको प्रिंट स्क्रीन भी बस बताया था वर्ड में। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए। तो ये सारे ऑप्शन रिपीट हो गए, ये सब ऑप्शंस आपने पढ़ चुके हो, तो इतना आप प्रैक्टिस करके देख लो। ठीक है, ये तो ऑप्शन छोड़ दो, ये चार्ट्स से हम लोग कल पढ़ेंगे। चार्ट्स, ये बाकी का ऑप्शन हम लोग कल पढ़ेंगे।